भाई सच में कुछ लोग तो इतने गधे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें देश की बेइज्जती और प्रधानमंत्री की बेइज्जती में कोई फ़र्क नहीं पता। इतना इंतज़ार करते हैं कि हिंदुस्तान की विदेश में कहीं कोई किसी तरह का कोई ऐसा लगे उन्हें कि ये बेइज्जती या कुछ नीचे दर्जे की बात हुई है, तो उसे ऐसे लपकते हैं जैसे गिद्ध किसी के मरने का इंतज़ार करते हैं और उसे नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह का व्यवहार करते हैं देश का। क्या खालिस्तानी या पन्नू या ये जिस तरह के लोग कनाडा में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो अपने वक्तव्य देते हैं और जितने भी षड्यंत्र करते हैं, वो देश के ख़िलाफ़ है या प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ है? आप लोग ज़रा इस बात पे डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत है। वो देश के दुश्मन हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं टोटली गधे हैं। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बातें करते हैं जैसे कि वो मोदी के दुश्मन है। देश से भी इनको भी कोई लेना देना नहीं है। वो देश के खिलाफ तुरंत बोल रहे हैं और ये सीधा हिसाब लगाते हैं मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। 2-4 दिन कनाडा ने लेट कर दिया G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने में। इन्हें इनवाइट नहीं किया गया था थोड़े दिन के लिए, तो इन्होंने खुशी मनाने में इतनी जल्दी की जितनी इससे जल्दी तो पाकिस्तानी भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कि थोड़ा पूरा हो जाने दो, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तानियों से पहले रिएक्ट करते हैं। ट्रंप ने थोड़ा सा क्या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोल दिया तो तुरंत ऐसे लपका जैसे इनको कुछ फ़ायदा हो गया हो, जैसे देश के नुकसान में इनका कुछ फ़ायदा हो। ये पता नहीं हिंदुस्तानी है या ये गद्दार पाकिस्तानी है। अब कनाडा ने वापस से कनाडा प्रधानमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को फिर इनवाइट कर लिया है। अब गायब हो गए। अब जैसे इनके घर में कोई मर गया हो, अब नहीं बोलता कोई कुछ भी, चुपचाप सन्नाटा छा गया। मोदी ने दुनिया भर के जवाब दिए हैं ट्रंप को, वो इन्हें सुनाई नहीं दिए। इन्होंने एक भी, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सन्नाटा छा गया और घर में सब मर गए हों, बिल्कुल शांति हो जाती है जैसे ही। पन्नू के खिलाफ, कनाडा खालिस्तानियों के खिलाफ मोदी बोलता है तो इन्हें उसे वो सुनाई नहीं देता, इन्हें वहाँ से सुनाई दे जाता है। पाकिस्तान से इंडियन आर्मी या इंडिया की हार हुई ये कहने के लिए इतने उतावले, इतने परेशान, इनको ऐसा लगता है जैसे इनके घर में से कुछ आ गया हो। ये भी साले गद्दार ऐसे बोलते हैं जैसे इनके घर में कोई फ़ायदा हो गया हो। देश के खिलाफ बोलने में इतने गद्दार हैं बोलने के लिए। और पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है, पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोल रहा है, रो रो के सारे देशों में माथा पीट रहा है कि हाँ हम हारे हैं और हमारी ऐसी तैसी हो गई है। तो वो जीतने के बाद भी पानी के लिए रो रहे हैं। अरे जीत जाते तो पानी नहीं छूट जाता यहाँ से, लेकिन नहीं, इनको अपने अच्छा, इन्हें तो कोई समझा भी नहीं सकता क्योंकि ये लोग मान चुके हैं ना। इनका जो अपना षड्यंत्र है, जो जिस सोच के तहत ये काम कर रहे हैं, इन्होंने वही बोलना है, वही सोचना है, वही बोलना है, उसी तरह से चलना है। आप इन्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नालायक लोग हैं और अपनी नालायकी के बिल्कुल निचले स्तर पर है। इनको किसी भी तरह की सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं, अपना टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट है। ये मोदी के ख़िलाफ़ नहीं है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ है और टोटली देश के ख़िलाफ़ है। इनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं, इनमें सीधे मुंह पे चप्पल और जूते मारने चाहिए जहाँ भी तुम्हें मिले। ये मोदी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इनकी लड़ाई सीधे हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। आप इनके बयानों से समझें या ना समझें, हमें पूरी तरह समझ में आता है इनका जो मेन मकसद है, जो टारगेट है। रास्ते में ये चाहे कितने झूठ तपान कुछ भी बोलें, लेकिन कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं, उनका सीधा मकसद सिर्फ हिंदुओं को और देश को झुकाना है और कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में इनको यही करना है। ये कांग्रेस को भी इन्हें कांग्रेस को ला के कोई ऐसा नहीं है कि देश को एनवायरनमेंट बनाना है या देश को बहुत आगे ले जाना, ना, इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ हिंदुओं को झुकाना है, आज नहीं तो कल सिर्फ हिंदुओं को झुकाना है। इनकी नफ़रत हिंदुओं से है, ये मान के चलो। ये हिंदू जो भी कांग्रेस को वोट देते हैं, विपक्ष को वोट देते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ देते हैं, ना कि किसी कोई डेवलपमेंट या विकास, इससे कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद सिर्फ लास्ट में हिंदुओं को हराना है, हिंदुओं को झुकाना है, उनके वर्चस्व को और उनकी पहचान को ख़त्म करना है। और इनका और इससे अलग कोई मकसद नहीं है, ना इनकी कोई और पहचान है। ये इनका मेन टारगेट है। इनकी सारी बातें, सारे व्यवहार, जितनी भी अच्छी बुरी जैसी भी बातें करते हैं, ये सब लास्ट में जाके हिंदुओं के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। और इनका कोई, ना इन्हें देश से विकास से कोई मतलब है, ना देश की ताकत से कोई मतलब है,
ना इन्हें किसी और एजेंडे में कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एकमात्र दुश्मन हिंदू और कोई नहीं। धन्यवाद।